हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिमा शुक्ला ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सेकंड को। फर्स्ट चैप्टर हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा सेकंड चैप्टर है। इस छोटे से वीडियो में मैं पूरा चैप्टर कवर करवाऊंगी, तो वीडियो में बने रहें। आज का जो चैप्टर हमारा वो है नियंत्रण एवं समन्वय। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि अगर हमारे शरीर में दिमाग ना हो तो क्या हम लोग चल पाएंगे? अगर मान लीजिए हमारा हाथ है जल गया, तो क्या हम उसको जलते रहने देंगे? अगर ऐसा होने लगे तो क्या होगा? हमारा तो हाथ जल ही जाएगा ना। इसलिए हमारे शरीर में हर काम अपने आप नहीं होता है। कोई ना कोई सिस्टम होता है जो बताता है कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है और कितना करना है। एक काम तेज होता है और एक काम धीमा होता है। तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसी को कहते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय की अगर डिफिनेशन बताई जाए कि शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करना और उनके बीच तालमेल बनाए रखना ही क्या कहलाता है? आपका नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है। एक कार्य को बहुत तेज गति से करता है और दूसरा क्या करता है? धीमी गति से करता है। अब बात करेंगे हम लोग तंत्रिका तंत्र की। पहला जो सिस्टम है, हमने बताया कि दो सिस्टम होते हैं, एक तेज गति से काम करता है और दूसरा क्या करता है? धीमी गति से कार्य करता है। तो दो जो सिस्टम है उसमें पहला है हमारा नर्वस सिस्टम। यह क्या करता है? ये शरीर में तेज मैसेज पहुंचाता है जो तुरंत निर्णय और प्रतिक्रिया करवाता है। प्रतिक्रिया करवाता कैसे करवाता है? मान लीजिए आप लोग चल रहे हैं, अचानक से आपको रास्ते में सांप दिख गया, तो आप क्या करते हो? तुरंत पीछे हट जाते हो। और मान लीजिए जैसे ही आप किसी गर्म चीज पर आपका हाथ पड़ा तो हाथ क्या होता है? तुरंत अपने आप हट जाता है। यह क्या है? ये तंत्रिका तंत्र का ही कमाल होता है। यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो तेजी से संदेश पहुंचाता है और तुरंत निर्णय लेता है और प्रतिक्रिया करवा देता है। अब प्रतिवर्ती क्रिया क्या है या प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, प्रतिक्रिया क्या होती है? इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है उसके पार्ट क्या है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रतिक्रिया क्या होती है। तो अगर बात करें हम तंत्रिका तंत्र के जो पार्ट होते हैं वो तीन होते हैं। पहला होता है आपका मस्तिष्क, जिसको हम ब्रेन बोलते हैं। ये क्या करता है? कमांड सेंटर का काम करता है। या मान लीजिए जैसे कि आपका जो बॉडी है वो एक क्या है? घर है और ब्रेन क्या है? उसका मालिक है। दूसरा क्या है? मेरुरज यानी स्पिनल कॉर्ड, ये क्या करती है? संदेशों को रास्ता पहुंचाती है। और तीसरा है आपका तंत्रिकाएं यानी नर्वस, ये क्या करती हैं? तारों की तरह काम करते हैं, यानी तारों के माध्यम से उसको मस्तिष्क तक ये संदेश पहुंचाती हैं। इसके बाद आता है आपका प्रतिवर्ती क्रिया। अचानक से आपसे मान लीजिए गरम तवे पर आपका हाथ टच हो गया, तो क्या आप सोचते हैं कि हाथ हटाएं कि नहीं हटाएं? या हाथ क्या होता है? अपने आप तुरंत हट जाता है। हाथ तुरंत हटता है, यानी हाथ तुरंत हटने की क्रिया ही क्या कहलाती है? प्रतिक्रिया कहलाती है। यानी ये जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो अनैच्छिक होती है और त्वरित होती है। अनैच्छिक का मतलब होता है कि वो हमने कोई इच्छा नहीं किया था कि हम इसे करें कि ना करें। ये क्या हो जाती है? तुरंत, यानी तुरंत एक्शन लेने वाली प्रतिक्रिया होती है। तो इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, जैसे गरम तवा छूते ही हाथ से आप हटा लेना। ये सब एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। यह होती कैसे है? इसका पथ मतलब जो गोल्डन लाइन होती है वो एग्जाम में पूछता है कि इसका पथ कैसे चलता है प्रतिक्रिया का। तो इसको आप लोग डायग्राम, जैसे मैंने डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, वो डायग्राम आप लोग याद कर सकते हैं। पहले क्या होता है? ग्राही, उसके बाद संवेदी तंत्रिका, उसके बाद मेरुरज्जु, उसके बाद प्रेरक तंत्रिका, और जैसे ही प्रेरक तंत्रिका में जाता है उसका क्या हो जाता है? प्रभावक, यानी वो एक्शन ले लेती है। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है और इसका एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ध्यान रखिएगा कि जो रिफ्लेक्स एक्शन का जो कंट्रोल होता है, यानी जो प्रतिक्रिया होती है वो उसका जो कंट्रोल होता है वो दिमाग में नहीं होता है। वह कहाँ से होती है? मेरुरज्जु से करती है। इसलिए एग्जाम में आप अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिक्रिया का कंट्रोल कहाँ होता है, यानी प्रतिक्रिया में कौन सा काम करता है, तो आप क्या कहेंगे? मेरुरज्जु काम करती है। आपको एग्जाम में यही लाइन लिखनी है। इसके बाद बात करते हैं मस्तिष्क के पार्ट।
मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का क्या काम होता है? यह सोचता है, याद रखना और निर्णय लेना, ये किसके कार्य होते हैं? अग्र मस्तिष्क के। और मध्य मस्तिष्क जो होता है वो क्या करता है? देखने का और सुनने का काम करता है। तीसरा होता है जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, ये क्या करता है? संतुलन बनाता है, जैसे कि चलना हो गया, सांस लेना हो गया, ये कहाँ से होता है? ये पश्चिम मस्तिष्क से होता है। इसके बाद हमने बताया कि ये तो पहला सिस्टम हो गया आपका, ये क्या करता है? बहुत तेजी से काम करता है। अब बात करेंगे हम लोग हार्मोनल सिस्टम के। हार्मोनल सिस्टम क्या होते हैं? ये रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में जाते हैं। यानी ये इसका काम जो होता है वो धीमे धीमे होता है, लेकिन इसका जो असर होता है वो लंबे समय तक होता है। जैसे उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि कुछ हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि इंसुलिन। इंसुलिन अगर यह नहीं होता है तो क्या होता है? अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है? शुगर बढ़ जाता है और मधुमेह रोग हो जाता है। यानी इसका प्रभाव काफी टाइम तक रहता है, ये तुरंत होने वाले नहीं है। इसका बाद आता है आपका थायरॉक्सिन। ये क्या होता है? इसको शरीर का इंजन कहा जाता है। अगर ये कम हुआ तो शरीर क्या हो जाता है? बॉडी एकदम सुस्त पड़ जाती है। इसके बाद है आपका एडेनोलिन। यानी ये क्या होता है? जैसे आप कभी डर गए या खतरे में होते हैं तो क्या होता है? आपका जो हार्ट होता है वो बहुत तेज तेज धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है। तो ये डर या खतरे में तैयार होने वाला हार्मोन होता है, इसलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इसके बाद ये तो हो गए आपके सजीवों में, मनुष्यों में, है ना। इसके बाद आपके जो प्लांट्स में कैसे नियंत्रण होता है? नियंत्रण एवं अब आप जानते हैं कि प्लांट के पास तो मस्तिष्क तो होता नहीं कि मस्तिष्क कंट्रोल होगा। अब चूंकि पौधों में माइंड नहीं होता है, इसलिए उनका जो समन्वय और नियंत्रण होता है वो कहाँ से होता है? हार्मोन से होता है। एग्जाम्पल जैसे ऑक्सिन हार्मोन पौधों को रोशनी की तरफ झुकने में मदद करता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जो पौधे हार्मोन्स होते हैं वो किस टाइप से यहाँ पर काम करते हैं। जैसे ऑक्सिन होता है तो क्या करता है? पौधों को लंबा करता है। जिबलेरिन क्या होता है? वो तने को बढ़ाता है। और साइटोकाइनिन जो होता है वो नई सेल्स का निर्माण करता है, यानी कि नई कोशिकाएं बनाता है। और एबिसिस अम्ल क्या होता है? वो वृद्धि को रोकता है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग की पौधों की जो गतियां होती हैं जिसको ट्रोपिज्म बोला जाता है, यानी प्रकाश अनुवर्तन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है कि किसके कारण पेड़ जो होते हैं वो प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? आपकी प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। गुरुत्वानुवर्तन जड़ का नीचे जाना, जलानुवर्तन पानी की ओर बढ़ना, और स्पानुवर्तन यानी बेल के सहारे लिपटना। ये सब क्या है? पौधों की गतियां हैं। ये क्या है? पौधों की ट्रोपिज्म या गतियां हैं। इसके बाद एग्जाम ट्रिक थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। ये हमेशा क्वेश्चंस शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में हमेशा पूछे जाते हैं, तो अगर आपके क्वेश्चन बनने होंगे तो यहीं से आ जाएंगे। तंत्रिका तंत्र तेज होता है, यानी उसमें ऑप्शन आपको दिया रहेगा कि कौन सा तंत्र तेज होता है, तो आपको ऑप्शन क्या चूज करना है? तंत्रिका तंत्र। हार्मोन तंत्र जो होता है वो क्या होता है? धीमा होता है लेकिन लंबे समय तक होता है। और रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो कहाँ से होता है? मेरुरज्जु से होता है। माइंड से नहीं होता है, बल्कि कहाँ से होता है? मेरुरज्जु से होता है। और जो हार्मोन होता है वो रक्त के द्वारा पूरे शरीर में घूमता है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो समझ आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही आसान पढ़ाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।